नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन एक लंबे समय से आपस में उलझे हुए हैं और इसी उलझाहट में आज का दिन बेहद खास हो गया है। रूस पर अब तक के इतिहास से मतलब है कि रूस यूक्रेन वॉर जब से शुरू हुआ है तब का सबसे भीषण हमला हुआ है। रूस पर यूक्रेन के इस हमले ने रूस के लगभग 4 एयरबेस उड़ा दिए हैं और 40 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए हैं, ऐसी सुर्खियां फिलहाल निकल कर आ रही हैं। आपको याद होगा जेलेंस्की जब ट्रंप से मिले थे तब उन्होंने ट्रंप से यही कहा था कि आपकी हमें जरूरत है, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए हमें कुछ नेगोशिएशंस में डील देनी पड़े तो हम देंगे। और हुआ भी यही। जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जब नेगोशिएशंस हुए, ट्रंप इनके साथ निकल कर आए। आपको हो सकता है एक पल के लिए यह लगे कि ट्रंप ने आते ही काम करवा दिया। जी नहीं, मैं पहले ही कहानी का सार दे देता हूं और वो ये है कि इन महाशय ने 1.5 साल पहले आज के हमले की ट्रेनिंग की हुई थी या 1.5 साल पहले आज के हमले की तैयारी की थी और तब से ये लगातार चल रहा था। आप पूछेंगे ऐसा हुआ क्या है, तो आइए कुछ तस्वीरों से दिखाता हूं। आपके सामने ये कुछ तस्वीरें हैं जो इस समय आपको धुआं के रूप में दिखाई दे रही हैं। ये कुछ हेडलाइंस हैं जो बता रही हैं कि लगभग रूस को $2 बिलियन से भी ज्यादा, लगभग 17,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये सभी हेडलाइंस हैं जिसमें यूक्रेन के द्वारा यहां पर किए गए ड्रोन हमले की बात है। आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, ऐसा कैसा ड्रोन हमला कर दिया इन्होंने जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो आइए मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, उससे आप अंदाजा लगाएंगे कि यह हमला कैसा था। यहां पर आप तस्वीरों को और गहराई से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह कोई फाइटर जेट है। इस फाइटर जेट के ऊपर से ड्रोन उड़कर जाता है और उड़कर के उस ड्रोन ने इस तरह से उड़ते हुए फाइटर जेट को निशाना बनाना शुरू किया। तरीका क्या रखा इन्होंने जिसकी वजह से पूरी दुनिया सरप्राइज्ड है, वो तरीका ये था कि ये फाइटर जेट के ऊपर जाकर के ड्रोन खुद से एक गोला लेके गया, वहीं गोला फेंका और खुद तबाह हो गया। अब आप पूछेंगे कितने ड्रोन थे, कहां कहां फेंक दिए। कहा जा रहा है कि यूक्रेन की सीमा से रूस के अंदर 1800 किलोमीटर तक, कुछ अखबार तो यह कवर कर रहे हैं कि बॉर्डर से 4000 किलोमीटर की दूरी तक भी एयरबेस को निशाना बनाया गया है। फिर दूसरा सवाल बनेगा कि इतना दूर तक अगर निशाना बना रहा है तो यहां तक ड्रोन पहुंच कैसे गया। भाई बड़ा लॉजिकल सा सवाल है कि रूस और यूक्रेन की सीमा में यूक्रेन के पास ऐसा सामर्थ्य नहीं था कि वो अंदर घुस के हमला कर सके। ऐसे में इसने ड्रोन का सहारा लिया, लेकिन ड्रोन सीमा से 1800 किलोमीटर दूर कैसे जा सकता है। जैसे अभी भारत पाकिस्तान का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस समय पर पाकिस्तानी ड्रोन भारत में आ रहे थे बॉर्डर से उड़ करके और हम उनको वहीं की वहीं उड़ा दे रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ऐसे कौन से ड्रोन आ गए जो 1800 किलोमीटर तक चल जा रहे हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन लोगों ने इतने छोटे छोटे से ड्रोन उड़ाए थे। इतने छोटे से ड्रोन 1800 किलोमीटर तो जा नहीं सकते, तो फिर क्या था। इन्होंने भाई साहब तगड़ा कमाल किया। इन्होंने ये किया कि ट्रकों में भर के ड्रोन भेजे। ट्रकों में ड्रोन गए, उन ट्रकों के ड्रोन जो भर के गए थे वो ऊपर से छत खुल करके उसमें से ड्रोन निकले और निकल करके पूरी तरह जाकर के जहाजों पर गिरना शुरू कर दिए। अब आप पूछेंगे तो कोई फिल्मी सीन सा लग रहा है। बिल्कुल फिल्मी सीन है जिसको देखकर एक पल के लिए संभवतः आप लोग यकीन ना करें कि बॉर्डर से इतना दूर ओलन्या, इवानोना, डायागिलोव और बेलाया, ये बेलाया तो 4000 किलोमीटर दूर तक बताया जा रहा है यूक्रेन की सीमा से। इन सीमाओं तक जाकर के ये फाइटर जेट्स के ऊपर फटे थे। ठीक है, यहां पर तस्वीरें कुछ इस तरह से निकल कर आ रही हैं कि यूक्रेन से मतलब जो नजदीक थे और दूर तक भी थे, तो दूर तक इन्होंने 4000 किलोमीटर तक मार की है। ये कुछ डेटा निकल कर आ रहा है। अब आपके सामने कुछ वीडियो दिखाता हूं मैं। यहां पर कुछ ऐसा हो रहा है कि ये ड्रोन उड़ रहा है, यहां पर ये फाइटर जेट खड़ा है। असल में ये जो फाइटर जेट है ना, ये फाइटर जेट ना होकर बॉम्बर है। बॉम्बर से मतलब है ये बॉम्ब गिराने के काम आता था यूक्रेन के ऊपर। रूस इन्हीं बॉम्बर्स से जाकर यूक्रेन पर बॉम्ब गिराता था। इसने इन बॉम्बरों को ही उड़ा दिया। अब आप पूछेंगे कि भाई ऐसे बॉम्बर उड़ाने की खबर कितनी बड़ी खबर हो सकती है, मतलब कैसे कौन से वाले बॉम्बर मार गिराए जो हवाई जहाज थे। तो कहा जा रहा है कि यहां पर A-50, Tu-95 और Tu-22 नाम के जो बॉम्बर्स हैं ना उनको मार गिराया गया है। ये जो A-50 नाम का बॉम्बर है ये रूस के पास खुद ही 10 है संख्या में, मतलब ये बहुत ही उन्नत किस्म का है। रूस ने खुद भी इनको 10 की संख्या में बनाया हुआ है। इन बॉम्बर्स को, जो बॉम्बर्स जाकर रूस पर बॉम्ब गिराते और यूक्रेन पर बॉम्ब गिराते थे, उनको इन ड्रोन से मार गिराया गया है। ऐसी अपडेटेड जानकारी यहां पर आ रही है। आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए होंगे। पहला प्रश्न तो यही कि भाई यूक्रेन से रूस तक ट्रक भी कैसे गया। क्या रूस की सिक्योरिटी एजेंसी फ्लॉप मार गई थी क्या? नंबर एक। नंबर दूसरा,
ट्रक से ऑपरेट कौन कर रहा था? अगर ट्रक से ड्रोन निकलकर जा रहा है हवा में उड़ते हुए एयरफील्ड पर जाकर गिरने के लिए, तो ऑपरेट कौन कर रहा था? और तीसरा, रूस की इतनी बड़ी सुरक्षा एजेंसी के बारे में हम कहते हैं कि इनके पास S-400 है, 300 है, 500 है, वो सब क्या कर रहे थे? एक एक करके सारों का जवाब सुनते हैं। नंबर 1, इन्होंने ट्रक को स्मगलिंग करके अंदर पहुंचाया था। अब आप पूछेंगे क्या रूस के अंदर स्मगलिंग? जी हां, करप्ट हर देश के अंदर लोग होते हैं, देशद्रोही हर देश के अंदर होते हैं। ऐसे ही रूस के कुछ लोगों को इन्होंने रिश्वत देकर के या किसी भी तरीके से पिछले 1.5 सालों से एक एक करके सामान को अंदर पहुंचाया था, अंदर पहुंचाया। नंबर दूसरा काम, ट्रकों को इस प्रकार से सिखाया गया था कि यहां से उड़ने वाले ड्रोन पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकलकर जा रहे थे। ये सारे के सारे ड्रोन दूर से ऑर्डर पा रहे थे, इनको ऑर्डर दिया जा रहा था, इनको अगर कोई चेक करता तो ट्रक के अंदर ही इन्हें फ्लैट बॉक्सेस में भरकर रखा हुआ था। यानी ऊपर से देखकर आप अंदाजा ये नहीं लगा सकते कि अंदर से ड्रोन निकलकर आएगा, और वो ड्रोन अपने अंदर बारूद भरकर ले जा रहा था। तो स्मगलिंग करके अंदर तक ट्रकों को पहुंचाया, ट्रकों से ड्रोन निकल करके एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जाकर के बेसिस को नुकसान पहुंचाई। तीसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये कि उन ट्रकों का क्या हुआ? वो ट्रक आत्मघाती ट्रक थे। आत्मघाती से मतलब इनके ड्रोन निकले, उसके बाद खुद से खुद को आग लगा लिए और ट्रक वहीं की वहीं स्वाहा हो गए। तो आज मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जहां पर ट्रक तबाह हुए दिख रहे हैं। तो देखो, ये तो सारे बॉम्बर्स में आग लगती हुई है जो दूर से आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों के अंदर कि किस तरह से एयर बेसिस पर आग लगी पड़ी है। ठीक है, यहां पर जैसे ये बॉम्बर है, इसके ऊपर ड्रोन जा रहा है, ड्रोन जाकर के बिल्कुल नजदीक जाकर के इसी में फट जा रहा है। तो इस तरह से यहां पर आप कीव इनसाइडर का देख सकते हैं कि क्या हुआ है। और यह काम करने में कोई और नहीं, यूक्रेन की फोर्सेस ने ही काम किया है। देखिए, ये यूक्रेन के द्वारा ही सारा काम किया गया है। इस तरह से इनके बॉम्बर्स को नुकसान